अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, आप सबकी दुआओं से, और उम्मीद करती हूँ आप सब भी अपने अपने घरों में खुश होंगे, खैरियत से होंगे और आबाद होंगे। तो आज जो है मैं अपने घर में सूरह बकरा की तिलावत करवा रही थी, क्योंकि काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी। और सूरह बकरा की जो फजीलत है, वैसे तो कुरान पाक पूरा ही बहुत फजीलत वाला है, और ये वो किताब है जो कि अल्लाह ताला ने इसके एक एक हर्फ में जो है ना वो अपनी फजीलत और बरकत रखी है। लेकिन बस यही है कि हम इसको समझ कर पढ़ें और जितना हो सके इसकी तिलावत करें। लोग इधर उधर भटकते रहते हैं, इधर उधर दुआओं का कहते हैं। बेहतर ये होता है कि आप खुद कुरान पाक को समझ के पढ़ो, अल्लाह पाक से बात करो। क्योंकि जो कुरान पाक है ना, आप समझ लें कि अल्लाह पाक आपसे बात कर रहा है, उसका एक एक हर्फ जो है वो अल्लाह पाक आपसे बोल रहा होता है। अल्लाह पाक आप को जो है बता रहा होता है कि तुम्हें ये करना है, बंदे तुझे ये करना है, बंदे तुझे इस चीज़ से बचना है। जैसे कोई गाइडलाइन, कोई गाइड करता है ना हमें, ऐसे ही अल्लाह ताला हमें गाइड कर रहा होता है। लेकिन हम बजाय कुरान पाक पढ़ने के, बजाय अपने दीन को समझने के जो है हम इधर उधर भटकते रहते हैं। तो बस अल्लाह पाक से दुआ है कि अल्लाह पाक हमें जो है सच्चे दिल से जो है कुरान पाक पढ़ने की और उस पर चलने की तौफीक दे। तो मैं सूरह बकरा के आप लोगों को बता रही थी कि इसकी फजीलत बहुत बहुत ज़्यादा है, और देखा जाए तो हर चीज़ की जो एक शान होती है ना, जो एक बुलंदी होती है, तो सूरह बकरा के लिए तो ये ख़ास तौर पे कहा गया है कि ये कुरान पाक की बुलंदी है। यानी कुरान पाक का समझ लें कि एक बहुत ही अहम इसकी सूरत है, और कुरान पाक की सबसे बड़ी सूरत भी यही है, क्योंकि ये पूरे 2.5 पारे के ऊपर होती है और काफ़ी तवील होती है। तो खैर हम लोग मिल बांट के अभी कोशिश करेंगे कि अल्लाह ताला बस ये जो मैं जिस नियत से करवा रही हूँ, अल्लाह ताला बस उसको कबूल कर ले। और ख़ास तौर पे जो ये पढ़ी जाती है, तो आप लोग पूछेंगे कि क्यों, किस वजह से पढ़ी जाती है। तो ख़ास तौर पे ये जो पढ़ी जाती है, ये हमारे घर में कोई भी अगर आपको लगता है कि नज़र बद है, या कोई भी ऐसी नज़र का मामला है, या कुछ भी ऐसा कुछ है, तो आप इसको पढ़ाएँ। और घर से जो है बुरे जो ऊपर से जो एक होते हैं ना, शैतानी जो एक नज़र होती है, एक शैतानी जो चीज़ें होती हैं, इन चीज़ों को दूर करता है, एक शैतानियत दूर करता है। और शैतान जो है वो उस घर से कोसों मील दूर हो जाता है जिस घर में जो है सूरह बकरा पढ़ी जाती है। वैसे तो अल्लाह पाक ने कुरान पाक की हर सूरत में, हर एक एक हर्फ के अंदर जो है वो बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ाइल और बरक़ात रखे हैं। लेकिन जो सूरह बकरा है वो ख़ास तौर पर जो है शयातीन के लिए, बुरे वसवसों के लिए, बुरी नज़र के लिए पढ़ी जाती है। तो जिस किसी को भी लगता है कि अल्लाह पाक बस, वैसे तो हर किसी को ही नज़र से बचने की जो है ज़रूरत होती है, क्योंकि हमारे दीन में भी नज़र को बरहक कहा है कि नज़र तो लगती है, और नज़र जो है वो पत्थर को भी लग जाती है। यहाँ तक कि नज़र के लिए तो ये तक कहा है कि नज़र इतनी बुरी चीज़ होती है कि सही खासे अच्छे खासे इंसान को जो है ना वो कब्र तक में उतार देती है। यानी कि नज़र इतनी बुरी चीज़ है। तो अल्लाह पाक बस हम सबको जो है नज़र बद से बचाए। और आप लोग तो बहुत अच्छी अच्छी दुआएं देते हैं, और हमेशा आप लोगों की यही दुआ होती है कि अल्लाह पाक जो है मेरे घर को अच्छा रखे और मुझे नज़र से बचाए। बहुत प्यारी प्यारी आप लोग कमेंट्स करते हैं, तो मेरी भी आप लोगों के लिए यही दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको भी जो है नज़र बद से बचाए, और हासिदीन की हसद से बचाए, दुश्मनों की शर से बचाए। क्योंकि हमें पता नहीं होता है कि हमारे इर्द गिर्द जो लोग होते हैं उनमें से कौन हमसे जो है दिल से खुश होने वाला है, कौन जो है वो हमसे खुश नहीं हो रहा। हमें किसी का कुछ नहीं पता होता, बस अल्लाह पाक सबकी हिफाजत करने वाला है। और वैसे भी अपनी सेफ्टी के लिए भी, क्योंकि कहते हैं ना कि एहतियात इलाज से बेहतर होती है, तो अपनी एहतियात जो है वो इंसान खुद करता है। तो बस ये एक सेफ्टी बेल्ट है जो कि हम अपने घर में करवा के इस तरह से कर लेते हैं। और मैं तो वैसे भी, मेरी शुरू से ही आदत है कि मैं हर महीने के बाद या 15 दिन या 20-25 दिन के बाद जो है घर में कुछ ना कुछ ऐसा पढ़वाती रहती हूँ। तो इससे ये होता है कि आपके बच्चों में भी इस चीज़ की तमीज़ आती है, बच्चों को भी काफ़ी ज़्यादा दीन के बारे में पता लगता रहता है कि अच्छा ये चीज़ें होती हैं। और सेकंड ये होता है कि आपके घर में जो है ना बरकतें भी आती हैं। एक जो घर में आपको कभी ऐसा होता है ना कि बैठे बैठे बस दिल घबरा सा रहा होता है, किसी चीज़ में दिल नहीं लग रहा होता, तो मैं तो बस फर्स्टली यही करती हूँ कि जब भी मेरी तबीयत कुछ ऐसी होती है ना, तो मेरी नीयत यही होती है कि बस मैं घर में कुछ अल्लाह ताला का इस तरह से नाम, वैसे तो मैं डेली बेस पे भी पढ़ती हूँ, लेकिन वो कहते हैं ना कि एक इज्तिमाई पढ़ने में जो बरकत होती है ना, वो अकेले पढ़ने में नहीं होती। जैसे कि हम अकेले जब नमाज़ पढ़ते हैं तो उसका सवाब तो होता है, लेकिन जब हम वही नमाज़ जमात के साथ पढ़ते हैं तो उसका जो सवाब है वो 70 गुना बढ़ जाता है। तो ऐसे ही हर चीज़ का अल्लाह पाक ने सवाब ज़्यादा रख दिया है जब हम उसको सबके साथ पढ़ते हैं। तो बस अभी अम्मी वाले आने वाले होंगे, तो अम्मी आ जाएँ तो उसके बाद फिर इंशाअल्लाह ताला हम मिल बैठ के पढ़ते हैं। और बस मेरे साथ रहिएगा, और आप लोग भी बस मुझे ख़ास दुआ में याद रखिएगा, मेरी फैमिली को दुआ में याद रखिएगा, और इंशाअल्लाह ताला मैं भी आप सबको ख़ास अपने दुआ में जो आज की महफिल में याद रखूँगी।
तो अम्मी वाले भी अभी आ गए हैं और अभी असर की अजान जो है हो चुकी है और हम लोगों ने असर की नमाज़ अदा कर ली है। तो यहाँ पर हम लोग बस सफ़ेद चादर बिछा रहे थे, क्योंकि जो चीज़ जितनी अकीदत के साथ, जितने एहतमाम के साथ की जाती है, अल्लाह पाक उसमें उतनी ही बरकतें और रहमतें अपनी डालता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जितना आप अदब का दामन थामे में रखेंगे ना, तो अल्लाह पाक भी उसको पसंद करता है। और दुनिया के भी जो लोग होते हैं वो अदब को ही पसंद करते हैं, बदतमीज़ों को कोई पसंद नहीं करता, बदज़बानी को कोई पसंद नहीं करता और बुरी सोच रखने वालों को भी कोई पसंद नहीं करता। तो बस अल्लाह पाक हमारे जहनों को साफ़ सुथरा करे और साथ ही साथ हमारी ज़ुबानों को, हमारे दिलों को भी साफ़ सुथरा करे। तो यहाँ पर बस अभी हम लोगों ने सूरह बकरा की तिलावत जो है वो शुरू कर दी थी। और सूरह बकरा का मैं आप लोगों को बता रही थी कि 2.5 पारे पर होती है, बहुत से लोगों को पता नहीं होता। तो मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये पहला पारा, दूसरा पारा और तीसरे का जो होता है वो हाफ़ से भी थोड़ा सा कम होता है, लेकिन वो 2.5 पारा ही कहलाता है। खैर, तो इसकी बरकतें बहुत ज़्यादा होती हैं। अगर आप लोगों को अपने घर में ये करवाना है तो कोशिश करिएगा कि या तो 7 दफ़ा या तो 11 दफ़ा पढ़वाएं। और ये डिपेंड करता है कि आपके घर में जो है वो लोग कितने हैं, कितने लोग पढ़ रहे हैं। वैसे मैं जो नियत कर रही थी ना शुरू करने से पहले, वो मैंने 7 दफ़ा की थी, क्योंकि ये थोड़ी लेंथी होती है, बड़ी है, तो थोड़ा सा मैं डर रही थी कि पता नहीं हो पाएगी या नहीं हो पाएगी। लेकिन माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने, वो कहते हैं ना कि नियत साफ़ होती है तो अल्लाह पाक खुद मदद कर देता है, वो खुद जो है आपके रास्ते जो है वो खोल देता है। तो माशाल्लाह मैं 7 की नियत करके बैठी थी, लेकिन हुआ ऐसा कि जितने लोग मैंने बुलाए थे वो सब माशाल्लाह आए और सब ने ही बड़ा दिल से और बहुत ही अकीदत से पढ़ा। तो हम लोगों ने 11 दफ़ा पढ़ी और 7 दफ़ा का सोच के बैठी थी, लेकिन 11 दफ़ा हो गया। तो बस ये मेरी सोच से बहुत ज़्यादा था और मुझे खुशी भी बहुत थी कि मेरा जो ये वजीफ़ा था वो माशाल्लाह से पूरा कंप्लीट हुआ और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो बस अल्लाह पाक सबकी मुश्किलात को आसान करे, सबके घरों में बरकतें रखें। और जो इस सूरह को अपनी घर में अगर पढ़ा रहे हैं या पढ़वाना चाह रहे हैं तो बस अल्लाह पाक सबकी जो है मुश्किलात को आसान करे। तो यहाँ पर बस हम लोग अभी जो है सूरह बकरा की तिलावत कर रहे थे और अभी बस मैं यही बात कर रही थी कि बाअदब जो होते हैं ना वो बानसीब रहते हैं और जो बेअदब होते हैं ना वो बदनसीब हो जाते हैं। तो अपने आप को जो है अदब के अंदर रहकर जो ना कोई सवाल भी करना है ना तो करने का एक तरीक़ेकार होता है, बात करने का एक तमीज़ होता है। और कुछ लोग इससे थोड़ा सा आगे निकल जाते हैं तो फिर वो ब्लॉक हो जाते हैं, फिर उनको जवाब देने का दिल नहीं करता। और दीन के मामलात में तो देखिए बहुत ज़्यादा सवालात वैसे भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहले जितनी भी कौमें तबाह हुई हैं ना वो दीन के मामलात में बहुत ज़्यादा सवालात करने की वजह से हुई। लेकिन जो है ना आज एक सवाल मैं आप लोगों से कर रही हूँ और इसका जवाब मुझे कमेंट्स में दीजिएगा आप लोग, और ज़रूर दीजिएगा क्योंकि मुझे काफ़ी बेसब्री से इसका इंतज़ार रहेगा कि क्या कभी कुरान पाक पढ़ने से या घर में पढ़वाने से कभी किसी को कोई नुकसान हो सकता है या हुआ है, या कभी ऐसा हो सकता है। तो यकीनन इसका जो जवाब है ना वो नहीं आएगा, क्योंकि कभी भी ऐसा नहीं हो सकता कि किसी ने कुरान पाक पढ़ा हो और उसको नुकसान हुआ हो, क्योंकि ये तो वो किताब है जिसने सबको फ़ायदा ही फ़ायदा दिया है, सबका अच्छा ही अच्छा किया है, तो कभी भी ऐसा हो ही नहीं सकता। तो फिर जो है ना हमें इन चीज़ों में उलझना नहीं चाहिए, हमें बस अपने अकीदों को अच्छा करना चाहिए और हमें जो है बस कुरान पाक पढ़ना है और इसकी जो रहमतें हैं, जो इसकी बरकतें हैं, बस वो लूटनी है। और बाकी जो है हम जिस मकसद से करवा रहे हैं, हम जिस भी चीज़ के लिए करवा रहे हैं उसको पूरा करने वाला अल्लाह पाक है और इंशाल्लाह वो ज़रूर पूरा करेगा। तो यहाँ पर बस हम लोगों ने वजीफ़ा जो है अपना कंप्लीट कर लिया था और नमाज मगरिब का जो है वो टाइम हो गया था। तो बस समझ लें कि बहुत जल्दी जो है ना अल्लाह पाक ने ये काम करवा दिया था, क्योंकि मुझे लग रहा था कि पता नहीं 3-4 घंटे लग जाएंगे, लेकिन हार्डली जो है हमें बस 2 घंटे में हम फ्री हो गए। तो बस यहाँ पर जो है फ़ातिहा के लिए मैं मिठाई निकाल रही थी और मिठाई में मैंने बर्फ़ी और कलाकंद मंगवाई थी। तो ये फ़ातिहा जो है सफ़ेद चीज़ पर दिलती है, तो इसीलिए मैंने उसके अकॉर्डिंग जो है ये मिठाई मंगवा ली थी। वरना मैं घर में सोच रही थी कि मैं घर में पका लूँ खाना, लेकिन हमेशा ही यही होता है कि जब भी मेरे घर में कोई ऐसा कुछ भी एहतमाम होता है, कुरान ख़वानी होती है, दुरूद पाक की महफ़िल होती है, तो मेरी कोशिश होती है कि मैं बाज़ार से जो पका पकाया मंगवा लूँ, ताकि जो मेरा सारा टाइम है ना वो पढ़ने में लगे और किचन में ना गुजरे। क्योंकि रोज़ाना के काम तो यकीन करें ख़त्म ही नहीं होते और ये शायद जब तक इंसान ज़िंदा है ना ये काम चलते ही रहने हैं। लेकिन अपना एक जो दिन है ना वो कोई ऐसा मखसूस रखना चाहिए, कोई ऐसा दिन स्पेशल होना चाहिए जिसमें आप सिर्फ जो है ना अपने थोड़े से अमालों को अपने सुधार लें और अपना अमल जो है थोड़ा सा सही कर लें। क्योंकि रोज़ाना की बेस पर हम इतना कहाँ कर पा रहे होते हैं, नमाज ही पढ़ रहे होते हैं तो उसमें भी हमारे सर के ऊपर 10 टेंशनें होती हैं, 10 जो है ना पीछे काम हमारे होते हैं। तो बस अल्लाह पाक कबूल करने वाला है, बस वो कबूल करे। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ी अगरबत्ती वगैरह जला रही थी। खैर इसका तो खैर ऐसा वो नहीं है कि जलाना बहुत ज़रूरी था, लेकिन होता है कि कोई आता है घर में मेहमान तो खुशबू आप घर में करते हैं तो अच्छी लगती है, थोड़ी सी अच्छी एक फ्रेगरेंस हो जाती है। तो खैर आप लोबान भी जला सकते हैं, कुछ भी ऐसा हो, और ना भी जलाएं तो खैर कोई सा मसला नहीं है। तो यहाँ पर माशाल्लाह देखिए आप लोग बच्चे बैठे हुए हैं। सबसे अच्छा मुझे इन महफिलों का ये लगता है कि बच्चे जो होते हैं ना हमारी जो नई नस्ल है, जो कि हमारा नाम लेके आगे चलना है, जिनको जो हमारा नाम जो है आगे जाके
उठा भी सकती हैं और गिरा भी सकती हैं। तो अल्लाह पाक सबकी औलादों को नेक बनाए। तो सबसे अच्छा मुझे ये चीज़ लगता है कि जब भी ऐसी महफिलें होती हैं ना, तो इसमें बच्चे जो है ना काफ़ी दिलचस्पी लेते हैं और बहुत ज़्यादा इन लोगों को भी समझ आ रही होती है कि हाँ कुछ हो रहा है और हमें इस तरीके से दुआ मांगनी है, हमें आके बैठना है। वरना आम तौर पे आम दिनों में बच्चे कहाँ बैठते हैं। इस तरीके की बताएं मुझे किन घरों में दुआएं बच्चे मांग रहे होते हैं ऐसे रोज़ की बेस पे। ऐसा नहीं होता, हमारे घर में भी नहीं होता, लेकिन जब इस तरह होता है तो बच्चे भी इंटरेस्ट ले रहे होते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है कि चलो कुछ तो बच्चे सीख रहे हैं। तो यहाँ पे बस अम्मी जो है अभी दुआ मांग रही थी। ये अल्लाह के अपने बंदों के गुनाहों को बख्शने वाला, ये अल्लाह हम सब के गुनाहों को बख्श। ये अल्लाह जो कुछ हमसे गुनाह सरजद हो गए अनजाने में याद करके, जो कुछ गलतियाँ हो गई हैं, जो कुछ खताएँ हो गई हैं, अल्लाह उन सब की तहे दिल से तुझसे माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह हमारी तमाम खताओं को गुनाहों को बख्श दे। ये अल्लाह हम पर अपना रहम और करम फरमाए। या अल्लाह हम पर अपना रहम और करम कर दे। या अल्लाह हमारी नेक दुआओं को, हमारी जायज़ दुआओं को कबूल और मकबूल फरमा। या अल्लाह जो आज महफिल करी गई है, या अल्लाह तेरे किताब का जिक्र हुआ है, या अल्लाह तेरी किताब पढ़ी गई है, या अल्लाह जो भी यहाँ पर आए या अल्लाह उनका बैठना, उनका पढ़ना, या अल्लाह उनको कबूल फरमा। या अल्लाह हमने जो आज सूरह बकरा पढ़ी है, या अल्लाह इसको हम अपने प्यारे आके हज़रत मोहम्मद अल्लाह हम मानते हैं कि हमसे बात में हमसे गलती हो जाती है। या अल्लाह मगर हम अल्लाह किसी तमाम गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह बार बार माफ़ी मांगते हैं। अल्लाह बेशक तो अपने बच्चों की शहर अच्छी गरीब इनके दिलों का हाल जानता है। अल्लाह यहाँ पे जो बैठे हैं बेफिक्र नहीं, अल्लाह इनकी दिल की जो भी जायज़ तमन्ना है अल्लाह उनको कबूल फरमा देना। ये अल्लाह जो किससे कहा वो भी तो जानता है, जो किससे नहीं कहा वो भी जानता है। इतने मालिक मौला या अल्लाह हम बढ़ते हैं बीमारी हर परेशानी से बचा। या अल्लाह हमारे दिल के बरकत फरमा। या अल्लाह हमके आपस में प्यार होकर एक बीमारी है। या अल्लाह हमें लोगों की अल्लाह बुराइयों से बचा मेरे मालिक। या अल्लाह को बड़ा गफूर रहीम है, तू हमारी दुआओं को सुनने और कबूल करने वाला है। या अल्लाह हमारे या अल्लाह हम पर अपने घर के दरवाजे खोल दे। या अल्लाह हम सबको हर तरह से बनने को तौफीक रहा। अल्लाह मोहम्मद أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء، أنت في الوجدان حي، أنت للعينين ضي، أنت عند الحاضرين، أنت هاد وصفي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات। तो अभी जो है मोहत्तर की बहन भी आई हुई है मुंतहा, तो उसको शायद कहीं काम से जाना है, तो बस वो जा रही थी और उसने कहा कि हाँ मैं जो है ना साथ खाना नहीं खा सकूँगी। तो मैंने फिर बस बहुत ज़बरदस्ती करके जो है ना उसको खाना दिया। मैंने कहा भाई तुम लेके जाओ अगर तुम नहीं खा सक रही हो। और अभी हम लोग बस मस्जिद का भी जो है हिस्सा बना देंगे, तो मस्जिद भी खाना जाना है और उसके बाद फिर हम लोग सब खाना खाएँगे। अल्लाह हाफिज़ मुंतहा, इंशाल्लाह टाटा। तो जिस दिन से मैंने YouTube चैनल बनाया उस दिन से ही मेरी कोशिश होती है कि मैं अपनी हर वीडियो में, अपने हर ब्लॉग के अंदर कोई ना कोई अच्छी चीज़ आप लोगों को बताऊं, कोई ना कोई अच्छी चीज़ जो है आप लोग साथ शेयर करूं, जिस चीज़ को आप लोग देखें उसको सीखें। तो मुझे बहुत खुशी होती है इस चीज़ पे कि जब आप लोग कहते हो कि हमने ये चीज़ आपकी देख कर करी, हमने आपकी ये चीज़ देख कर सीखी, तो मुझे बस मेरे लिए यही कामयाबी है, मेरे लिए ये बहुत है। क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है यूट्यूब कि आप इससे जो है ना बहुत कुछ कर सकते हो, बहुत कुछ अच्छा कर सकते हो और बुरा भी कर सकते हो। ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसका यूज़ जो है वो अच्छा करें या बुरा करें। ये तो देखें दुनिया की हर चीज़ में है कि अगर एक पेन होता है ना, एक कलम जिसे कहते हैं, पेंसिल जिसे कहते हैं, हम उसका भी यूज़ अच्छा और बुरा कर सकते हैं। चाहे तो हम उससे अच्छी बात भी लिख सकते हैं, चाहे तो हम उससे बुरी बात भी लिख सकते हैं। हमारी जो ज़ुबान है ना, हम इसका अच्छा भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बुरा भी कर सकते हैं। अच्छा बोल भी बोल सकते हैं, बुरा बोल भी बोल सकते हैं। तो ये हमारे अपने ऊपर भी डिपेंड करता है कि हम किसी भी चीज़ का अच्छा इस्तेमाल करते हैं या बुरा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मेरी तो बस यही दुआ है कि अल्लाह पाक ने अगर ये प्लेटफॉर्म मुझे दिया है तो मैं इस प्लेटफॉर्म से जो है एक अच्छा ही कुछ सिखाऊँ, और चाहे वो दुनियावी मामलात हों, चाहे वो दीनी मामलात हों, दोनों में अल्लाह पाक जो है बस मुझे कामयाब कर
क्योंकि बेशक ये रिश्ते भी हमें अल्लाह पाक के दिए हुए हैं और अल्लाह पाक ने हमें इन रिश्तों के भी हुकूक बताएं, शोहर के हुकूक हैं, बच्चों के हुकूक हैं, हमारे माँ बाप के हुकूक हैं। तो ये सब भी हमें लेके चलना है। इसीलिए आप लोगों के साथ जो डेली रूटीन है वो शेयर होती है। आप लोग देखते हो कि किस तरह से रिश्तों को लेकर चला जाता है, किस तरह से इन रिश्तों को समझा जाता है। तो बहुत से लोग होते हैं जो कि उलझन का शिकार होते हैं, बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आ रही होती कि हम अपना टाइम किस तरह मैनेज करें। तो बहुत कुछ सीखने को मिल रहा होता है। मुझे यकीन है कि व्लॉग्स के ज़रिए भी आप लोग काफ़ी कुछ सीख रहे होते हो। तो ये भी एक तरह से सिखाने का ही काम है, एक तरह से बताने का काम है, शेयर करने का काम है, जो कि आप लोग उस चीज़ को पसंद भी कर रहे हो। और मेरी कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला आगे भी मैं जो है एक अच्छा ही आप लोगों को व्लॉग्स देती रहूं और अच्छी वीडियोस देती रहूं। तो बात यहाँ पे रिश्तों की हो रही थी, तो हमें दीन के साथ साथ जो है वो दुनिया भी लेके चलनी होती है। तो ये अल्लाह पाक ने कभी नहीं कहा कि आप बस दीन पर इतना चलो कि आप अपने रिश्तों को ना समझो, क्योंकि हमें रिश्तों को भी अपने लेके चलना है और उनको खुश भी करना है। तो जब भी अल्लाह पाक ने ये भी साथ साथ कहा कि मैं तब तक राज़ी नहीं होऊंगा जब तक तुम मेरे बंदों को राज़ी नहीं करोगे। तो सबसे पहले हमें अल्लाह के बंदों को राज़ी करना है, हमें अपने शौहर को खुश करना है, अपने बच्चों को खुश करना है, अपने माँ बाप को खुश रखना है। और जितने भी हमसे जुड़े हुए रिश्ते हैं, अगर मैं कहती हूँ कि अगर आप किसी के लिए खुशी का बायस नहीं बन रहे ना, तो किसी के लिए आप दुख का बायस भी मत बने। अगर कोई बात कभी समझ में नहीं आती ना, तो वहाँ पे हर जगह कुछ बोलना ज़रूरी नहीं होता, बहुत सी जगहों पर खामोश होना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो आप खामोश हो जाएं, मगर जो है ऐसा कुछ ना करें कि अपने रिश्ते ख़राब कर दें। और अपने जो रिश्ते हैं ना, ये बड़े कीमती होते हैं। यकीन करें कि पैसा या कोई भी ऐसी चीज़ जो है ना हमारे रिश्तों की कमी पूरी कर ही नहीं सकता। बहुत से ऐसे अमीर लोग भी देखे हैं, बहुत से ऐसे पैसे वाले, ऐसे मालदार लोग देखे हैं जो कि रिश्तों को तरसते हैं और बस वो चाहते हैं कि हमारा पैसा कोई हमसे ले ले और हमें बस हमारे रिश्ते जो है ना हमें कोई दे दे। तो अपने माँ बाप की कदर करें, अपने माँ बाप का जितना हो सके ख्याल रखें, उनको जितना हो सके उनसे बात करें, उनको समझें, उनकी बात सुनें। जिनके साथ माँ बाप की दुआएं होती हैं ना, यकीन करें वो ज़िंदगी में हमेशा कामयाब रहता है, कभी भी वो नाकाम नहीं होता। खड़े हो। जिन 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 सोना पहाड़ा बुड्ढा आई है, अच्छा अच्छा बुड्ढा आई। हंस रहा। अच्छा मैं अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह बैठो, अल्लाह हाफिज़। यकीनन मैं इनको व्लॉग में जरूर नजर नहीं आऊंगी, बता दूं। क्या करेंगे? कह रही हूँ यकीनन मैं इनको व्लॉग में जरूर नजर नहीं आऊंगी, बट बता दूं। अच्छा 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 चलो अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़। आना, अबे छोड़ के जा मुझे। अच्छा 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 अच्छा। तो यहाँ पर जो है ना अभी सब चले गए थे और मैं फ़ाइनली अब वो काम कर रही हूँ जो कि बहुत ज़रूरी था। सूरह बकरा का जो पानी था जिस पर हमने पढ़ के फूका था, वो मैं एक स्प्रे गन के अंदर भर रही हूँ ताकि मैं घर के कोनों के अंदर छिड़क दूँ। और एक मैंने बोतल तैयार कर दी उसी पानी की, ताकि मैं रोज़ाना या फिर एक दिन छोड़ के हफ्ते में कभी भी जो है बच्चों को पिलाऊँ, ख़ुद पीऊँ, अपने हस्बैंड को पिलाऊँ, ताकि जो इसकी बरकतें हैं, जो इसके फ्यूज़ बरकत हैं, वो हमने मिलते रहें और हम जो है शयातीन के वसवसों से, बुरी नज़र से या जिस तरह की भी जो मामलात होते हैं उनसे महफूज रहें। इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक करम करने वाला है और वही बस जो है हमारी मदद करता है और उसी के कलाम में जो है बड़ी ताकत है और बड़ी। तो अभी जो है मैंने अपने बच्चों को पानी पिला दिया था, अपने हस्बैंड को भी पिला दूँगी, मैंने ख़ुद भी पी लिया है। और ये जो मैंने स्प्रे गन के अंदर जो पानी डाला है ना, काफ़ी एहतियात से डाला था क्योंकि कोई भी एक बूंद इसकी ना गिरे, क्योंकि पड़ा हुआ पानी है, सूरह बकरा पड़ी हुई है इसके ऊपर, तो काफ़ी ज़्यादा बरकत वाला पानी है और बहुत ज़्यादा जो है इसका हमें एहतराम भी करना है। तो इसीलिए काफ़ी एहतियात से कीजिएगा कि कोई पानी जो है ना बाहर ना गिरे और छिड़क जो है नीचे जैसे फ़र्श पे ना गिरे। अच्छा खैर, यहाँ पर जो है मैं सारे कोनों के अंदर छिड़क रही थी इस पानी को और कमरे में भी छिड़क दूंगी और बाहर भी जाके स्प्रे कर दूँ। तो अगर आप भी अपने घर में सूरह बकरा पढ़वा रहे हैं या पढ़वाना चाह रहे हैं तो आप भी इस तरह तरीके से जो है स्प्रे गन बना लीजिएगा और इसको जो है हफ्ते 15 दिन के अंदर अपने घर में करें। तो इंशाल्लाह ताला देखिएगा कि आपका घर कितना सेफ़ भी हो जाएगा और जो है जितनी भी ऊपरी नज़रें होती हैं, कोई भी ऐसे जो दूसरे मामलात होते हैं उनसे महफूज हो जाता है। तो चलें जी, यहाँ पे व्लॉग को एंड करते हैं। दुआ में याद रखिएगा और बस मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा।